रवाफिज के बारे में अहले सुन्नत में नरम गोशा पाया गया और ऐसे जुमले बोलकर वो नरमी फैलाई गई, वो भी मुहिब्बे अहले बैत हैं, हम भी मुहिब्बे अहले बैत हैं, लिहाजा कोई खास फर्क ही नहीं। जबकि उन्हें मुहिब्बे अहले बैत कहना ये जहर कातिल है अहले सुन्नत के लिए। या कुछ लोगों ने ये आइडियालॉजी दी कि वो भी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, हम भी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, लिहाजा कोई फर्क नहीं या मामूली फर्क है। इस बेस पर जो सबसे खतरनाक तरीन दुश्मन था उम्मत का, उसे मामूली करार दिया गया। हमारे अकाबिर ने वजाहत की कि सबसे बड़ा दुश्मन उम्मत का कौन है। इस सिलसिला में हजरत आमिर शाबी खुद ससीरुल अजीज, जो कि अजीम ताबीन में से हैं, उनका कौल मैं आपके सामने रखने लगा हूं। एतिकाद अबी अब्दुल्लाह अज़्ज़ुबैरी अश्शाफ़ी मुसन्निफ जो हैं, उनका विसाल 318 हिजरी में हुआ, सफ़ा नंबर 788 पर। ताबीन के ज़माने में उन्होंने ये कहा, कहते हैं मारस्तुल अहवा, मैंने सारे बिदती बदअकीदा लोगों का सर्वे किया और इसमें मैं स्पेशलाइजेशन रखता हूं कि मैंने हर दुश्मन इस्लाम के नजरियात को बड़ी महारत के साथ खंगाला कि इस्लाम के लिए सबसे मुज़िर कौन लोग हैं। ये आमिर शाबी फरमाते हैं, कहते हैं फलम अरा कौमन शर्रम मिनर राफिदा। अभी ताबीन का जमाना था, ये बाद की जो 13.5-14 सदियां हैं, ये तो अभी मजालिम आए ही सामने नहीं थे। लेकिन उन अकाबिरीन की आंख देखो। हजरत आमिर शाबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने इस दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रवाफिज से बड़ा दुश्मन और कोई नहीं देखा था। जो नाखूब बतदरीज वही खूब हुआ कि बदल जाता है पीरी में कौमों का ज़मीर। वो जो सबसे बुरा दुश्मन था मिल्लत का, आज उसे ही दोस्त समझा जाने लगा कि वो हम भी या रसूल अल्लाह कहते हैं, वो भी कहते हैं, वो भी मुहिब हैं अहले बैत अलैहिम रिदवान के, हम भी मुहिब हैं। हजरत आमिर शाबी ने बड़ा अजीब जुमला बोला और ये एक एक जुमला घंटों बास का मुस्तहिक है। कहते हैं फलौ कानू मिनत दवाब कानू होमोरा। अगर रवाफिज जो कि नस्ल इंसानी में है, अगर ये नस्ल इंसानी में ना होते तो फिर किस नस्ल में होते। कहते हैं कानू होमोरा, फिर गधे होते। यानी अगर इंसान ना होते तो फिर गधे होते। इनमें गधों वाली खसलतें हैं। वलो कानू मिनत तयूर कानू रखमा, अगर ये परिंदों में से होते तो फिर रखम होते। रखम वो परिंदा है जो गिद्धनुमा है, उसके अंदर 2 नक्स हैं, एक तो गंदगी फैलाता है, दूसरा फ्रॉड बड़ा करता है। ऐने गिद्ध नहीं, गिद्ध की तरह का है। और कहते हैं वह सुन्नतुहुम सुन्नतुल यहूद, रवाफिज का तरीका वारदात यहूद वाला है। ये दौरे ताबीन सहाबा के एक शागिर्द का तबसरा है। फिर कहते हैं एक जगह जाके तो मुझे कहना पड़ता है, यहूद पीछे रह गए शर फैलाने में। एक वजह में रवाफिज उनसे भी आगे निकले। यानी मिन वजह कहा कि रवाफिज से मिन वजह यहूदी भी अच्छे हैं कि वो यहूदी हैं, राफिजी नहीं। किस वजह से? कहते हैं वक़द तफ़ादलतिल यहूद व नसारा अलैहिम बिखसला सोइलतिल यहूद मन खैरु अहली मिल्लतिकुम क़ालू अस्हाबु मूसा इब्न इमरान
अलैहिस्सलातु वस्सलाम। यहूद से पूछा गया तुम बताओ कि तुम्हारी मिल्लत में, मिल्लत यहूद में सबसे अफजल लोग कौन हैं? तो कहते वो यहूदी थे मगर राफजी नहीं थे। उन्होंने कहा असहाब मूसा अलैहिस्सलाम। बड़े पलीद थे मगर अपने पैगंबर के असहाब को नहीं भौंके। असहाब के मसले पे वो भी स्टैंड ले गए यहूद होके। उनसे जब पूछा गया कि तुम्हारी मिल्लत में सबसे अफजल लोग कौन हैं, तो कहने लगे असहाब मूसा अलैहिस्सलाम। आमिर शाह भी कहते हैं वसोइलतिन नसारा मन खैरु अहले मिल्लतिकुम। नसारा से पूछा गया कि तुम बताओ तुम्हारी मिल्लत में सबसे अच्छे लोग कौन हैं? कालू हवारियु ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। उन्होंने कहा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुखलिस से आप भी। चलते चलते कहते हैं वसोइलति राफिदा। राफिद से पूछा गया मन शर्रु अहले मिल्लतिकुम, तुम्हारी मिल्लत के सबसे बुरे लोग कौन हैं? माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह कालू असहाबु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजमईन। बड़ी काबिल गौर बात है। अभी ये 14 सदियां नहीं गुजरी थी। उस वक्त इनका सबसे ज्यादा मिल्लत के लिए मोहलिक होना और जो वजह बयान की गई आज भी कायम है कि यहूदी यहूदी तो है मगर राफजी नहीं है, नसारा नसारा तो है मगर राफजी नहीं है। क्योंकि नसरानी भी अपने नबी के असहाब का दिफा करता है और उनके बारे में गंदा नजरिया नहीं रखता। क्रिश्चियन और यहूदी भी अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब की अजमत बताता है। अगर दुनिया में कोई अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब के खिलाफ बोलता है तो ये टोला है। लिहाजा कहने लगे इनसे तो यहूदी भी एक लिहाज से अच्छे हैं, इनसे तो नसरानी भी अच्छे हैं। और फिर अलमिया यह है कि यहूद तो हमसे दूर बैठे हुए हैं, अगर हमला करने आएंगे तो सारे उठ के खड़े हो जाएंगे, यहूदी आ गया। नसरानी दूर हैं, जितने ये हमसे घुले मुले हैं, घुल मिल गए हैं दरबारों में, आस्थानों में, किसी का चचा, किसी का मामा, किसी की फूफी, किसी का दामाद, और हैं यहूद से पलीत और नसारा से, और हैं उम्मत मुस्लिमा के लिए सबसे बड़ा फितना। तो आज अगर बड़े बड़े गिरे हैं तो बिला वजह तो नहीं। ये सबब था कि जब दुश्मन को दुश्मन समझा ही ना जाए तो फिर यही होता है। जिसकी करीब तरीन अप्रोच है उसके बारे में जिस वक्त आंखें बंद कर दी जाए कि नहीं हमारे ही हैं, अपने ही हैं। और ये बात जो आमिर शाबी ने लिखी, ये सिर्फ इन्होंने नहीं लिखी, ये मैंने कुछ हवाले अपने मकाले के अंदर लिखे हैं। यही बात पीरे पीरा हजरत गौसे आजम रदी अल्लाह ताला ने लिखी। यही बात बाकिलानी ने लिखी। यही बात जो इब्ने अबिल अज़ की शरह है अकीदा तहाविया की, वहां मौजूद है। यही लालकाई की शरह अहले सुन्नत में है। अब यहां देखिए शरहुल अकीदा तहाविया लिल इमाम अल कादी अली बिन अली अल हनफी 645 सफ़े पर, फमन अदल्लु मिम्मन यकूनु फी क़ल्बिही गिल्लुन अला खियारिल मोमिनीन व सादात औलियाइल्लाहि तआला बाद नबिय्यीन। उससे बढ़कर गुमराह कौन होगा कि जिसके दिल में मोमिनीन के सरदारों यानी सहाबा किराम के बारे में बुग़्ज़ मौजूद हो, व सादात औलियाइल्लाह
और अल्लाह के वलियों के सिरदारों नबियों के बाद जिनका सबसे ऊंचा मकाम है औलिया किराम में सहाबा किराम रदियल्लाहु तआला अन्हुम, बल कद फादलहुमुल यहूद वन नसारा बिखसलतिन, का इन रवाफिज से तो एक लिहाज से यहूदी अच्छे हैं, नसारा अच्छे हैं। कैसे? कालू कीला लिल यहूद मन खैरु अहले मिल्लतिकुम कालू असहाब मूसा, वकीला लिन नसारा मन खैरु अहले मिल्लतिकुम कालू असहाब ईसा, वकीला लिर राफिदा मन शर्रु अहले मिल्लतिकुम कालू असहाब मुहम्मद माअल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम यस्नु मिनहुम इल्ला अल कलील। चंद का इस्तिस्ना किया, बाकी सब के बारे में माअल्लाह उन्होंने शर का लफ्ज बोला।